हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, प्यारी बालिकाओं, आप सबका बेटा कल अर्थात 5 मार्च को बेटा गृह विज्ञान का पेपर है। कब है बेटा? 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर है। और आप सब ये टेंशन मत करना कि पेपर कैसा जाएगा। बेटा 70 में से 70 नंबर का आप लोग लिख कर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो जितनी भी वीडियो मैंने बेटा एक प्रोवाइड करा दी है वीडियो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की, उसको अच्छे से याद कर लें, जिससे आपके 20 में से 20 प्रश्न सही जाने वाले हैं। और इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे कक्षा 10 का गृह विज्ञान का बेटा मॉडल पेपर। क्या देखेंगे बेटा? मॉडल पेपर। कैसा पेपर कल आने को है उसे अच्छे से समझ लेंगे, जिससे बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखें, सबसे पहले बेटा गृह विज्ञान प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10। चलिए इसे थोड़ा जूम करते हैं बेटा, ठीक है। देखें, कक्षा 10 और समय पूर्णांक कितना है बेटा? 70 और समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है बेटा। देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बेटा कल जो पेपर आएगा सेम पैटर्न पर आएगा इसी पेपर के, तो इसे अच्छे से देखना। निर्देश कह रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। अगले देखते हैं बेटा, कह रहे हैं खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर प्रपत्र पर देने हैं। अगले देखते हैं बेटा, चलिए चौथा देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। चौथा देखें, कह रहे हैं खंड आ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर के देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगला है बेटा, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। अगला है बेटा, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो प्रश्न ना आता हो तो उस पर समय मत नष्ट कीजिए, और जो आता हो उसे करते जाइए। चलिए देखते हैं बेटा पेपर। ध्यान से प्रश्न देखना बेटा, क्योंकि हो सकता है कल इस पेपर में से बेटा बहुत कुछ आ जाए। बहुत से प्रश्न इस पेपर में से ही आपको देखने को मिले, ऐसा भी बेटा बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। सबसे पहले बेटा खंड आ। खंड आ में क्या कह रहे हैं बेटा? निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर प्रपत्र पर यानी OMR सीट पर अंकित कीजिए। देखें बेटा, पहला प्रश्न है, निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है? अब आपने अगर वो वीडियो देखी हो जो बेटा मैंने इससे पहले अपलोड की है आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो देखना उस वीडियो से बेटा ये 20 में से 20 फंसने वाले हैं। ठीक है, तब तो अंदाजा हो जाएगा ना, कल के 20 उसी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। देखें, तो इसमें करना क्या है बेटा, निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है? पहला है बेटा वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, या कोई नहीं। तो बेटा इनमें जो भी सही जवाब है वो आप इस पर टिक करेंगे। मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ ना हल करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं केवल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पेपर को देख लें, कल पेपर कैसे आने वाला है, क्योंकि आज बेटा कोचिंग की छुट्टी थी तो आप लोग आ नहीं पाए थे। तो वो समझाने के लिए बेटा ये वीडियो बनाई गई है कि आप पेपर में डरे नहीं। जैसे प्रत्येक पेपर को हल करते हैं बेटा, उसी प्रकार इसे भी हल करें, और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे कठिन हो या आप पे ना हो पाए। चलिए दूसरा देखते हैं, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, ट्रॉली, कुर्सी या स्ट्रेचर। ये भी प्रश्न बेटा वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं अशुद्ध जल से होने वाला कौन सा रोग है? बता बेटा, ये भी वीडियो में कराया है बहुत अच्छे से, तो इसे भी जाके देखना। पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की,
सर्फ की या सभी की? ये भी बेटा कराया हुआ है, एक एक प्रश्न कराया हुआ है। अगला देखते हैं बेटा 5वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 5वां प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो बेटा ये भी मैंने बताया आपको, बर्फ का पानी, बर्फ, ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। अगला है बेटा, वाटर फिल्टर में कोष्ठ क्या होते हैं? ऑप्शन ए बेटा, एक वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बेटा ये भी उसमें दे रखा है। ठीक है, चलिए 7वां देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, मोतीझरा का संप्राप्ति काल कितना है? 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं? अगला प्रश्न है बेटा, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो ऑप्शन ए है बेटा पाचन अंग, बी है फुफ्फुस, सी है हृदय और डी यानी चौथा है बेटा त्वचा। तो ये भी बेटा मैंने कराया है। आप यकीन मानना बेटा, कोई भी प्रश्न आपका कल ऑब्जेक्टिव बचने वाला नहीं है, और अगले भी बेटा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले तो पेपर देख लें कैसा आएगा, और पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जिससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए बेटा देख लेते हैं नमा प्रश्न है बेटा, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का? बेटा ये भी मैंने अच्छे से कराया है। अगला प्रश्न है, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है? ये भी बहुत अच्छे से बेटा कराया है उसमें। 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80? तो बेटा ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 11वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11वां प्रश्न है, कह रहे हैं तलने की विधि क्या है? गहरी, उथली, शुष्क या तीनों? तो आप इन देख लेंगे बेटा, जो सही होगा उस पर आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है बेटा, प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? तो मूंछ पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर? तो बेटा ये भी मैंने बहुत अच्छे से उसमें कराया है। बेटा जितना कराया है ना, आप अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपका ऑप्शन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां देखते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? ऑप्शन ए के बेटा सूखा पड़ना, बी है बाढ़ आना, सी है भूमि बंजर होना और डी है सभी। तो ये अच्छे से आप देख लेंगे बेटा और सही जवाब हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है बेटा, सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से और इनमें कोई नहीं? तो बेटा ये भी आप अच्छे से देख लेंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15वां प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? क्षय रोग बताया था बेटा, ये भी प्रश्न सेम प्रश्न वही है, आप वो वीडियो देख लो बेटा। 20 में से आपके 20 सही जाने वाले हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जो गलत चला जाए। ऑप्शन ए के बेटा प्रोटीन, बी है सेकंड है बेटा वसा, तीसरा है कार्बोज और डी है विटामिन। तो कौन किसकी मात्रा होनी चाहिए अधिक, उस पर आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। 16वां है बेटा, आदर्श बजट माना जाता है, आदर्श बजट माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा संतुलित, सेकंड हो जाएगा घाटे का और थर्ड हो जाएगा बेटा बचत का और चौथा हो जाएगा बेटा कोई नहीं। तो आदर्श बजट भी मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है और आप आसानी से पे टिक लगा सकते हैं यदि आपने वीडियो देखी बेटा तब। चलिए अगले देखते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है 17वां प्रश्न? कह रहे हैं चेचक रोग फैलता है, बहुत अच्छे से कराया है बेटा ये मैंने, जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। बताओ चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो इन चार में से बेटा एक पे आपको टिक लगाना है। 18वां प्रश्न देखते हैं, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। ऑप्शन ए के बेटा कुर्सी, सेकंड है बेटा मेज, सी और थर्ड है बेटा छोटी चौकी और चौथा है बेटा पाटा। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, ये वीडियो देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ और 20वें प्रश्न की तरफ। देखें 19वां प्रश्न है, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं?
शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य, अंतःकंकाल, अस्थि कंकाल, यह सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये एक भी बचने को नहीं है। चलिए 20वां देखते हैं। श्वास गति व नाड़ी की गति में संबंध क्या होता है? 1:1:4, 2:3, 1:10, 2:12। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे 20 प्रश्न और कल आपके पेपर में भी 20 प्रश्न आने वाले हैं। जो वीडियो बेटा भेजिए उसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर जाना। 20 में से 20 बेटा उसी वीडियो से आएंगे, समझे बेटा? अगले वीडियो में भेज दूंगा, लेकिन आप उन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं जिससे कोई भी बेटा प्रश्न ना बच सके। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेटा लिखने वाले कैसे आते हैं, और इसी के लिए मैंने आपको वीडियो अच्छी तरह से ये बनाई है। देखें, खंड बा। पहले तो आप एक बात जान लें बेटा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस गृह विज्ञान में नॉलेज ग्रहण कर सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ज्ञान आप प्राप्त कर सकें, उतना कर लीजिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ज्ञान प्राप्त कर सकें, नॉलेज पढ़ सक या बेटा पढ़ सकें किताब, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें याद करना कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी। केवल आपको अच्छी तरह से बेटा पढ़ लेना है पूरी किताब के जो भी मेन मेन प्रश्न है वो, और बस पढ़ लेना है और अपने शब्दों में पूरा की पूरा पेपर अपने शब्दों में बेटा हल करना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। एक एक प्रश्न ऐसा होगा बेटा जिसका जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से आने वाला है या आता होगा। बस आपको ज़रूरत है तो बेटा ग्राफ बनाकर लिखने की, ठीक है, हेडिंग डाल डाल के लिखने की, पॉइंट बनाकर लिखने की, तो लिखने का तरीका सही हो बस। देखें बेटा खंडवा में क्या होगा, कह रहे हैं प्रश्न 21 से 26 तक अति लघु हैं, अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में दीजिए। देखिए बेटा 6 प्रश्न हैं और एक प्रश्न कितने का है? 2 का। टोटल कितने को हो गया? 12 का। चलो देख लेते हैं बेटा कैसे प्रश्न है। 21वां प्रश्न, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो लचीला बजट क्या कहते हैं रटना नहीं है, केवल आपको उसे पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको खुद पता होगा लचीला बजट क्या होता है, और उसे अपने शब्दों में अच्छी तरह से उसे लिख देना है। पूरा रटना नहीं है कि डिक्टो वर्ड, समझना है, समझ के उसे अपने भाषा में लिख देना है। और बेटा जितने ज़्यादा हेडिंग बना सको, अब जैसे मान लो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, तो इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? लचीले बजट। क्या डालेंगे बेटा? लचीला बजट। हर प्रश्न में हेडिंग पढ़ना है बेटा, हर प्रश्न में हेडिंग डालोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, तो क्या हेडिंग डालोगे? लचीला बजट, फिर लिखना शुरू करोगे। अगला प्रश्न है बेटा, ओजोन परत का क्या महत्व है? तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था बेटा, ओजोन परत का क्या महत्व होता है। पराबैंगनी किरणों को बेटा ये रोकती है, यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट को। ठीक है, तो इससे बेटा आप ऐसे ही आएंगे सरल सरल, बस अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप, लेकिन लिखना ज़्यादा ज़्यादा। आप ये सोचे 2 नंबर में तो छोटा लिखें, ऐसा नहीं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, दूर दूर लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना, जिससे नंबर आपको पूरे मिल सकें। अब इस हेडिंग में इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो क्या डालोगे? ओजोन परत का महत्व। हेडिंग बेटा हर प्रश्न में पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देख के जाना, एक भी प्रश्न बचने को नहीं है, हेडिंग जरूर डालना बेटा, ओजोन परत का महत्व। चलिए अगले देख, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 23वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। तो बेटा पढ़ा तो आपने होगा, नाप भी लिया जाता है, तो नाप लेने की 2 विधियां, बस पढ़ के जाओ, विधियों के नाम याद कर लो। तो हेडिंग क्या डालोगे जब इसका उत्तर लिखोगे? तो हेडिंग क्या डालोगे बेटा? नाप लेने की 2 विधियां। फिर लिखोगे नाप लेने की 2 विधियां निम्नलिखित हैं, पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे, फिर उससे हेडिंग बनाओगे, पहला और दूसरा, और दोनों में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लेना, हर हेडिंग, हर प्रश्न में हेडिंग हो, नंबर आपको भरमार मिलने वाले, पूरे 70 में से 70 आप करके आने वाले हैं। जैसे बेटा 24वां प्रश्न है, ध्यान से देखें, कह रहे हैं मोच किसे कहते हैं? क्या बेटा? मोच। तो मोच तो आप बहुत अच्छे तरह से आपने पढ़ा है कि मोच किसे कहते हैं, और बेटा इसमें जितने अभी तक प्रश्न आए हैं वो सभी प्रश्न का जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है, इसे इतना मुझे पूरा भरोसा है, इतना बेटा मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया इस पेपर में जिसका बेटा आपको आंसर पता ना हो। ज़रूरत है तो बेटा अच्छे शब्द लाने की, अच्छी राइटिंग में लिखने की, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की।
कल के पेपर बेटा आपके 70 में से 70 का होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो वीडियो भेजूँ बेटा उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो मोच किसे कहते हैं? जब इसका उत्तर लिखोगे तो हेडिंग क्या डालोगे? मोच। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? मोच। और फिर आसानी से लिखते चले जाओगे। सभी प्रश्न में हेडिंग पढ़ना है, सभी के नीचे अंडरलाइन करके बढ़िया करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। 25वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। 25वां प्रश्न, जितने इसमें प्रश्न है ये समझो बोर्ड पेपर है बेटा, सेम कल छपा मिलेगा, प्रश्न चेंज होंगे लेकिन जितने ये हैं उतने ही होंगे पेपर में। तो अगला क्या है बेटा? 25वां, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? तो बताओ, भले आपने ना पढ़ा हो लेकिन आपको ये तो पता होगा कि खड़े होकर अगर हम भोजन पकाते हैं तो इससे फायदा क्या होता है हमारे लिए। क्या फायदा होता है खड़े होकर भोजन पकाने से? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप अच्छे से याद कर ही सकते हैं कि खड़े होकर अगर हम भोजन पकाएंगे तो उससे क्या फायदा हमारे लिए होने वाला है। बताओ, इतना तो कर ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप कर लोगे कि खड़े होकर भोजन पकाते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते। अब हेडिंग क्या बनेगा? खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ। खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ, या खड़े होकर भोजन पकाने से लाभ। अब पॉइंट वाइज लिखने की ज़्यादा कोशिश करना कि खड़े होकर भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, तो बेटा जितने ज़्यादा पॉइंट, जितने ज़्यादा हेडिंग, उतने ज़्यादा नंबर। ये बात ध्यान रखना। अगला है जैसे बेटा 26वां, ठंडी सेक की विधियां बताइए। ठंडी सेक की विधियां बताइए। तो हेडिंग क्या डालोगे बेटा? ठंडी सेक की विधियां। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? ठंडी सेक की विधियां। और बस ठंडी सेक की विधियां हेडिंग डालने के बाद में आपको करना क्या है? हेडिंग डालेंगे ठंडी सेक की विधियां, तो फिर ठंडी सेक की निम्नलिखित विधियां होती हैं और बस हेडिंग डाल के लिखना शुरू। तो बेटा ऐसा कोई भी प्रश्न मत लिखना कल के पेपर में जिसमें आप हेडिंग ना बना सकें, और हेडिंग तो हर किसी में बन जाएगा, 100% बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आएंगे बेटा 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं अगला बेटा। अब देखें 27 से 31 में शुरू हो रहा है, तो निर्देश क्या दे रहे हैं ये? कह रहे हैं निर्देश प्रश्न 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो कितने आने वाले हैं बेटा? 27 से 31, मतलब 5 प्रश्न आने वाले हैं और एक प्रश्न के 4 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आपके 20 नंबर बेटा मिलेंगे। ये खंड कर दोगे, बहुत नंबर मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है, 50 शब्द, ये बड़ा बड़ा लिखना, बड़ा बड़ा का मतलब आंसर बड़ा होना चाहिए हेडिंग डाल के। ठीक है, जैसे बेटा पहला प्रश्न है, क्या है? कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन तत्व पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। क्या मतलब है बेटा इसका? तो जब इसके आप उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय हेडिंग डाल दोगे। फिर कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार तमाम हेडिंग बना के पॉइंट वाइज लिख दोगे। बेटा जैसे बता रहा हूं ऐसे ही करके आना, देखना 70 में से 70 नंबर मिलने वाले हैं। अगला देखते हैं बेटा 28वां, कह रहे हैं शरीर में जल के कार्य बताइए। शरीर में जल के कार्य। अब बताओ क्या ये प्रश्न रटने की जरूरत है? कहीं पढ़ने की जरूरत है? बस आप पढ़ दोगे, अपनी भाषा में लिख दोगे। अब शरीर में जल के क्या कार्य हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो हेडिंग क्या डालोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या हेडिंग डालोगे? शरीर में जल के कार्य। शरीर में जल के कार्य, बस शरीर में जल के निम्नलिखित कार्य हैं, और फिर हेडिंग डाल के लिखते चले जाओ, पॉइंट वाइज डाल के लिखते चले जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बालिकाओं, कोई भी प्रश्नों से घबराना नहीं है, पेपर से घबराना नहीं है। इतना सिंपल पेपर आने वाला है बेटा, बेटियों मेरी, कि पूरा पेपर आप छाप कर आएंगे, 70 में से 70 करके आएंगी, बिल्कुल वादा है। पेपर दे के आप इतनी खुशी से निकलोगे ना, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। पूरे में से पूरा आप करके आओगे, पूरा बेटा भरोसा है, 100% भरोसा है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख के आना, नंबर आपको बहुत मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 29वां देखते हैं। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 है, विक्रय मूल्य 2000 है, लाभ का प्रतिशत बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सवाल की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को अच्छे से देख जाना,
आपके पूरे नंबर बेटा आने वाले हैं। सवाल का एक चैप्टर है बेटा गृह गणित नाम से, वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, उसे आप अच्छे से अवश्य देखकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को हल करना बताऊंगा, वो कर लेंगे आप। अगला है बेटा खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों जी किया जाता है। तो इसका आंसर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा बेटा कि खपच्ची का प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों बात का जवाब मिलेगा। लेकिन जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो हेडिंग क्या डालेंगे, खपच्ची का प्रयोग, खपच्ची का प्रयोग, ये हेडिंग डालोगे बेटा। तो खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों करते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जिससे पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। और बड़े से बड़ा लिखना, क्योंकि आपका लिखने का ये पेपर और छूट भी ना जाए, ये भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है, पूरे नंबर मिलना चाहिए। 31वां प्रश्न है भोजन पकाने के क्या उद्देश्य से समझाइए। ऐसी कौन सी लड़की है बेटा हाई स्कूल में जिसे भोजन पकाने के उद्देश्य ना पता हो, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, हेडिंग क्या डालेंगे, और ऊपर तो डालेंगे ही प्रश्नोत्तर संख्या 31, प्रश्नोत्तर संख्या 31, कॉपी वैसे ही भरना है जैसे भरते हैं बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या 31 यानी प्रश्न संख्या 31 का उत्तर। तो बस उत्तर में हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, भोजन पकाने के उद्देश्य, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, भोजन पकाने के उद्देश्य, फिर भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य है। अब या तो फिर हेडिंग डाल डाल के लिखते रहो या फिर पॉइंट वाइज, लेकिन जैसे बता रहा हूं बेटा करना वैसे ही है, पूरे नंबर आपके आने वाले 100% पूरे नंबर आएंगे। आप पेपर देके इतनी खुशी खुशी आओगे ना, बिल्कुल खुश हो जाओगे बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है निर्देश है बेटा, कह रहे प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं यानी लॉन्ग है बेटा। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए, 100 में तो 3 करना है बेटा और 6 नंबर का एक है। कितने का एक है बेटा, 6 नंबर का एक है, 3 करने 18 नंबर का है बेटा। तो पूरे नंबर, और ये 6 नंबर का एक है, 2-2 पेज में आंसर आना चाहिए बेटा, 2-2 पेज से कम नहीं आए, याद रखना 100 शब्दों का। बहुत हेडिंग डाल डाल के लिखना बेटा, पूरे नंबर मिलेंगे। देखें 32वां कह रहे हैं 32 और 33 में ऑप्शन है, तो बीच में अथवा ही बता देता हूं। 32 में हम कह रहे हैं पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, फिर क्वेश्चन मार्क है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बेटा पूरा लॉन्ग प्रश्न है, तो पारिवारिक व्यय से क्या तात्पर्य है पहले तो ये बताना है, व्यय मतलब जो धन होता है उसको खर्च करना, तो पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है ये बताना है। और उसके बाद में बेटा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इसमें 2-3 हेडिंग डालेंगे बहुत जम के बेटा, और खूब पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज लिखेंगे, कम से कम 2 पेज का आंसर, जिससे पूरे नंबर आ जाए। पढ़ के जाओगे, ज्ञान का भंडार होगा आपके पास, पूरा छाप देना है। हेडिंग याद करना, पहला हेडिंग क्या डालोगे, पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य, तो हेडिंग डालोगे पारिवारिक व्यय, और बस पारिवारिक व्यय लिखोगे। फिर बढ़िया करके अगर इसके प्रकार है तो प्रकार लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, और मार तमाम फिर पॉइंट हेडिंग आप लिख देना, आपके नंबर पूरे बेटा पक्के आएंगे, 100% आएंगे। आई बेटा समझ में। लास्ट में जो दीर्घ है बेटा उसमें दोनों में अथवा होगा। अब जैसे अगर आपको ये नहीं कर मिल रहा है तो देखो बेटा अथवा लगाए, अथवा के बाद में या तो ये कर दीजिए, गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए, गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए। बेटा ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए, तो या तो बेटा आप ये कर दीजिए, और ये भी करेंगे तो क्या हेडिंग डालोगे बेटा, पहले कि पहले हेडिंग डालेंगे गृह गणित और फिर इसे छाप देंगे बढ़िया करके इसका उत्तर। फिर अगला हेडिंग पड़ेगा गृह गणित का महत्व, बढ़िया करके लिखेंगे क्योंकि 2-2 पेज में लिखना है, तभी आपको नंबर बेटा 6-6 मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा, इन दो में से कोई एक करना था। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां, कह रहे हैं भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। भोजन को हम कितनी विधियों से परोस सकते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से लिखिए। तो बेटा भोजन परोसने की विधियां यदि आपने पढ़ी होगी तो बेटा सब याद होंगी, हेडिंग आप याद करो और उसमें जो आपने पढ़ा है पूरा की पूरा वही लिख दो, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा, जो याद किया है सब बिल्कुल पढ़ के एकदम से छाप दो। लेकिन हेडिंग क्या पड़ेगा, भोजन
परोसने की विधियाँ। क्या पड़ेगा? भोजन परोसने की विधियाँ। ये भी 2 पेज का होना चाहिए बेटा। अच्छे से लिखना, बहुत छोटा पेपर आएगा। और ध्यान रखें, ये 32 अभी जो निकल गया और ये 33, केवल इन 2 में ही अथवा आएगा और किसी प्रश्न में अथवा नहीं आएगा, सब करना होंगे। ठीक है? तो विधियों का सचित्र अच्छे तरह से वर्णन कर सकते हो बेटा। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। बताओ बेटा, कितने बार ये प्रश्न मैंने कराया था कि रोगी का जो आहार तैयार करोगे बेटा, वो किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ये बहुत बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने कई बार ये पढ़ाया है। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, इसके अंदर के हेडिंग करके जाएंगे। और बेटा आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो हेडिंग क्या डालेंगे? रोगी का आहार तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। रोगी का आहार तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। और बेटा इसे बहुत बढ़िया करके 2 पेज में लिख देंगे। बताओ बेटा, कर लोगे इतना? बहुत आसानी से। तो या तो ऊपर वाला कीजिए ये, या ये, केवल इन्हीं दोनों में ऑप्शन मिलेगा और किसी में ऑप्शन नहीं मिलेगा। 34वां प्रश्न है बेटा, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो बेटा आप इस प्रश्न को तो धुआं में उड़ा दोगे बेटा, 3-3 पेज का तक लिख देंगे बच्चे आप लोग इसका। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? घर में सिलाई करते हैं तो बेटा गृहिणी को क्या लाभ होता है, ये लिखना है। फिर एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ये भी। बेटा हेडिंग डाल डाल के यदि आप ये करेंगे तो क्या हेडिंग डालेंगे? घर में सिलाई करने से गृहिणी को लाभ, गृहिणी को लाभ। फिर अगला कि गृहिणी को इसका ज्ञान होना आवश्यक क्यों है। तो ऐसे हेडिंग डाल के पूरा आप छाप के लिख देंगे 2-3 पेज का। और एक बात बताऊं बेटा, जो 34वां प्रश्न होगा ना, अंतिम वाला लॉन्ग, ये बेटा सिलाई वाले ही चैप्टर से आएगा। आपको पता हो इसमें एक स्त्री का या फिर एक लड़की का पेटीकोट का भी एक प्रश्न लॉन्ग है, बेबी फ्रॉक का भी लॉन्ग है। तो ये देख कर जाएँ, क्योंकि ये सिलाई से ही बेटा लास्ट प्रश्न सिलाई से ही आने वाला है। बेबी फ्रॉक वगैरह, पेटीकोट वाला, फ्रॉक का नाप वाला, ये वाला है, कुर्ते में कितना कपड़ा लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये थे हमारा पेपर, जो बेटा कल आपका सेम पेपर यही आने वाला है। सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है, बिल्कुल कॉपी। तो ये बेटा इतना छोटा सा प्रश्न आएगा, इतना छोटा सा पेपर आएगा, बहुत अच्छे से आप पूरा पेपर फाइनल कर दोगे। पूरा बेटा भरोसा है, 100% पूरा पेपर करके आओगे। जो वीडियो में भेजूँ बेटा वो देखना ज़रूर, लेकिन आप खुद से भी बेटा अपनी किताब से पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है बेटा, सभी पढ़ के जाना बस, और कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ये बात आप अच्छे से देख लें, कोई भी प्रश्न बेटा छोड़कर नहीं आना है, एक एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बालिकाओं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना है। पेपर को एकदम 70 में 70 करके आना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।